इन्न अक्रमकुम इंदल्लाहि अत्काकुम। क़ाल नबी सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम खैरुकुम मन तअल्लमल कुरआन व अल्लमहु। औ कमा क़ाल नबी सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम आमन्तु बिल्लाहि सदक़ल्लाहुल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल उम्मियुल हबीबुल अमीनुल करीम। इन्नल्लाहा व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लू अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूलल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या हबीबल्लाह। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या खातमन नबीय्यीन व अला आलिका व अस्हाबिका या रहमतल लिल आलमीन। बाद ज़िंदा सुनाओ नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की बारगाह अक़दस के अंदर हदिया दुरूद व सलाम का नजराने अक़ीदत पेश करने के बाद दुआ है मालिक करीम ने जो नेकियों का सिलसिला रमज़ानुल मुबारक में शुरू हुआ है पूरा साल उसे अदा करते रहने की तौफीक अता फरमाए। कुरान मजीद फुरक़ान हमीद में से सूरह खुजरात की एक आया मुक़द्दसा का कुछ हिस्सा मैंने तिलावत किया है। इन्ना अक्रमकुम इंदल्लाहि अत्काकुम, जिसका मफ़हूम मैं अर्ज़ कर रहा हूँ कि मालिक इरशाद फरमा रहा है मेरी दरबार में इज़्ज़त वाला वो है जितना मुझसे डरने वाला है। मेरी बारगाह में उसका मकाम है जो मुझसे ज़्यादा डरने वाला है। मेरी और आपकी नज़र में इज़्ज़त का मयार कार, कोठी, बंगला, मालो दौलत, औहदा, मनसब, पर अल्लाह के दरबार में जितना पाकीज़ा होगा, जितनी तहारत होगी, जितना उससे डरने वाला होगा, इतना ही उसका मकाम बुलंद वाला होगा। आइए दरबार नबी में चलते हैं और अर्ज़ करते हैं या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम आप फरमाइए नबुव्वत की निगाह में इज़्ज़त का, फजीलत का मकाम किसका है? तो मेरे और आपके करीम आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया खैरुकुम मन तअल्लमल कुरआन व अल्लमहु, तुम में से बेहतर वो है जो कुरान सीखे और दूसरों को सिखाए। अब पता चला कि अल्लाह के दरबार में वो इज़्ज़त वाला है जो उससे डरने वाला है। नबुव्वत की निगाह में वो इज़्ज़त वाला है जो कुरान से मोहब्बत करने वाला है। इज़्ज़त मालिक ने सूरह आल इमरान के अंदर ऐलान फरमाया कुलिल्लाहुम्मा मालिकल मुल्क
तुतिल मुल्का मन तशा व तंज़िउल मुल्का मिम्मन तशा व तुइज़्ज़ु मन तशा व तुज़िल्लु मन तशा बियदिकल खैर। फरमाया जिसे चाहूँ बादशाहत अता करूँ, जिसे चाहूँ वापस ले लूँ, जिसे चाहूँ इज़्ज़तों के ताज पहनाऊँ, जिसे चाहूँ जलील करूँ, ये सारा मेरे हाथ में है। बियदिकल खैर। अब अगर बंदा कहे कि अल्लाह का हाथ है तो फतवा लग जाएगा, कुरान है न माने तो बंदा कुफर तक पहुंच जाएगा। जाए कहाँ? मौला हमने माशरे में रहना है, तू कहता है ये इज्जतों के ताज मैं पहनाता हूँ, जिल्लतें मैं देता हूँ, बादशाहत मैं देता हूँ। बियदिकल खैर, ये सारे खैर मेरे हाथ में है। हम अगर तेरा हाथ माने, लोग कहते हैं वो तो पाकीज़ा है, उसके हाथ नहीं, वो इन चीज़ों से मुबर्रा है। पर मालिक क्या करें, तू कुरान में कहता है कि ये सारी भलाइयाँ मेरे हाथ में हैं। फरमाया मेरा कुरान पढ़ो। सूरह फतह जब बैत रिज़वान सहाबा इकराम ने की तो मालिक ने फरमाया यदुल्लाहि फौका ऐदीहिम, महबूब ये हाथ तेरा नहीं, ये रब का है। बंदे थोड़ी सी बात समझ कर ऐलान कर देते हैं, ये बात शायद कोई नहीं, ये मुर्शिद, ये पीरी मुरीदी क्या है। मैंने कहा इतना जालिम न बन। पीरी मुरीदी का कंसेप्ट न सही, लेकिन जिसका इनकार तू कर रहा है जरा वो तो देख। सहाबा इकराम ने हाथ पे हाथ रख कर कहा, आका जो रब कहेगा वो करेंगे, जो उसका महबूब नबी कहेगा वो करेंगे। रब कहे, महबूब कहे मरो तो हम मर जाएंगे, अगर आप कहें जियो तो हम जिएंगे। आज भी कामल मुर्शिद जो है, बंदा है मोमिन, वो जब हाथ में हाथ रख के बायत लेता है तो ये नहीं कहता कि जुमरात को आना, मुझे जुमरात दे जाना। तवज्जो, वो यही कहता है कर अहद मुझसे कि आज के बाद अल्लाह की नाफरमानी नहीं करेगा, रसूल की नाफरमानी नहीं करेगा, नमाज को कभी तर्क नहीं करेगा। यही वो आयत है जो मेरे महबूब रसूल ने सहाबा इकराम से ली है। इसी का नाम बायत है। ये जो बाकी चीज़ें हैं उनसे आपको इख्तलाफ हो सकता है, मुझे भी है, आपको भी हो सकता है, मैं भी नहीं मानता उनको। अब जो मिस्कीन 30 साल से मस्जिद में नहीं दाखिल हुआ, वो अगर किसी मज़ार पे जाकर सजदा करता है तो आप ये तो नहीं कह सकते कि अहले सुन्नत का अकीदा ये है कि कब्रों को सजदा करो। हम तो अलल ऐलान कहते हैं कि सजदा करने की जगह मज़ार नहीं, मस्जिद है, मस्जिद। अब जो वो हाँ कर रहा है वो कभी मस्जिद में आया ही नहीं। तो इसलिए किसी एक चीज़ को देखकर पूरी की पूरी चीज़ का इनकार करना ये कोई अदल का काम नहीं। अल्लाह ताला जो इज़्ज़तें देता है ये भी एक रिस्क है, रिस्क जो हर किसी को देता, बोलो ना, अल्लाह ताला जिसे चाहता है देता है ना, जिसे चाहता है देता है। ये उसकी अनायत है, उसकी करम नवाजी है, वो जिस पे करे। हमारे हाँ इज्जत का मयार, औहदा मनसब मामलात हैं, कार कोठी है, बंगला है, हम चाहते हैं कि देखते हैं इसका प्रोटोकॉल है, इसकी इज्जत है। अल्लाह फरमाता है इज्जत उसकी है जिसका जितना तकवा है, जो जितना डरने वाला है। हज़रत अब्दुल्ला बिन उमर रज़ी अल्लाह ताला सवारी पे सवार हैं, जा रहे हैं, रास्ते में गुलाम देखा, सवारी से नीचे उतरे, उस गुलाम को सवारी पे सवार किया, खुद सवारी की लगाम पकड़ के जा रहे हैं और साथ साथ उससे बड़े प्यार से बातें करते जा रहे हैं।
और उसे पूछ रहे हैं कहाँ तक जाना, मैं छोड़ आता हूँ। लोगों ने देखा, उन्होंने कहा हुजूर ये क्या है? कहा ये सवार है। लोगों ने कहा सवार तो हमें भी नजर आया है, पर इसको सवार क्यों किया है? अगर सीने में ठंड पे ना तो फिर सुभान अल्लाह कहनी है। हजरत अब्दुल्ला बिन उमर से पूछने वालों ने पूछा, हुजूर इसको सवार क्यों किया है? कहा इसलिए कि ये मेरे अब्बे का यार है, ये मेरे अब्बे का, ये मेरे वालिद का दोस्त है, यार है। पता क्या चला? हजरत अब्दुल्ला बिन उमर ने क्या बताया, जिससे तेरा बाप प्यार करे या तेरे बाप से जो प्यार करे उसकी भी इज्जत जरूरी है। हमने क्या किया? हमने तो अपनी भाई की इज्जत नहीं की। हमारे घरों की तरबियत का मयार ये बन चुका है, ऐ चाचे दे नेड़े ना जावी तो मामे तो तेरे ही नहीं दुश्मन, नानकियां तुहाडे दिता की है? नानकियां वो ही दिता जिहदे च वो तेरे जम के सामने बैठे न, और नानके तन की देन। यानी हमारी इज्जत का मयार ये बन चुका है कि जो दे उसकी इज्जत, जो ना दे उसकी कोई इज्जत नहीं। हजरत अब्दुल्ला बिन उमर ने बताया कि अगर तेरे बाप का किसी के साथ अच्छा रिलेशन है, उसके साथ तू भी प्यार करेगा ना, तो तेरे बाप की रूह को भी सुकून मिलेगा। अब ये तरबियत का काम था ना। बेटे थे हजरत उमर बिन खत्ताब के। हजरत उमर बिन खत्ताब रदी अल्लाह ताला अन्हु खलीफा हैं, खलीफा वक्त हैं। रूम के साथ जंग करने का जब मामला हुआ तो रूम ने कहा, वहाँ जो इस्लामी गवर्नर था उसे, यार जंग ना करो, तुम जो अपना उमर है ना, तुम्हारा मुसलमानों का अमीर है, हमें वो दिखा दो तो हमसे रूम की चाबियाँ ले लो, जंग ना करो। सदके जाऊँ कितना अज़्ज़म है। सहाबा इकराम रिदवानुल्लाह ताला अलैहि अजमईन का कितना तवक्कुल है। सहाबा से मशवरा किया, भाई अब क्या करना चाहिए? सर फरिश्त हजरत अली शेर खुदा करम अल्लाह वजल करीम ने कहा, अमीरुल मोमिनीन, अगर जंग न करने से, सिर्फ दिखाने से काम चलता है तो फिर आपको जाना चाहिए, जाइए आप। हजरत उमर ने फैसला किया, जाते हैं। एक ऊँट या ऊँटनी ली, साथ एक गुलाम लिया, कोई साथ फौज नहीं कि शायद दुश्मनों की चाल भी हो सकती है, हमला भी कर सकते हैं, पर तवक्कल उस ज़ात पे था। हमारा तवक्कल कमज़ोर है। हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हु आप यही तो फरमाया करते थे, और रब पे इस तरह तवक्कल करो जिस तरह परिंदे करते हैं, फिर रब तुम्हें रिज़्क़ भी इसी तरह अता करेगा जैसे परिंदों को देता है। कभी आपने देखा हो कि शाम को जब परिंदा वापस लौट रहा हो तो उसकी चोंच में कल का राशन हो, या कभी उसने दरख्त के ऊपर घोंसला बना के बीच में कोई लंटर सेंटर डाला हो कि हवा तेज चलती है तो मेरा घोंसला गिर जाएगा, तो क्या बनेगा? तुसी तो मैं सुबह का नाश्ता शामी लैके रख लेने, रखने कि नहीं? बोलो तो सही ना। अब ब्रेड अंडा शामी लैके रख देने, और जिन्होंने डबल रोटी आंदे हो नाल आंदे, असी गरीब हाँ, नाल आंदे डबल रोटी खाई दी है। मैं कह चंगे गरीब हो, पहले तो लोग सिंगल रोटी खाते सन, हुण डबल खा के भी आंदे हो गरीब हाँ। एक बात याद रखें, ये मैंने इसलिए की है कि इस्लाम ने बरीक खाने से और बरीक पहनने से मना फरमाया है। बरीक खाने से और बरीक पहनने से मना किया है। अब बाबे बैठे ना, पूछो लियो न्याय ना करो कि जाओ नहीं जे खाते जिंदगी विच, जवार नहीं जे खाती, बाजरा नहीं जे खाता, कोई बीमारी जड़ी अज बीमारियां कोई उस वक्त थी। हम उस चक्की पे जाते हैं जो सारा बरीक पीस कर दे। गंदम ले जाते हैं जिसके अंदर सब कुछ मिक्स होता है। कब खवातीन उसको छानती हैं, साफ करती हैं। गंदम के अंदर जितने वो मादे जहरीले हो या फायदेमंद हो वो सारे उसके अंदर ही होते हैं। मिट्टी भी बीच में पीस जाती है। तो बरीक खाने से तो मना किया गया। फिर सबसे सोने पे सुहागा। हम कहते हैं गंदम भी छोड़ो, मैदा लेकर आओ।
मैदा उससे भी बारीक होता है। तो बारीक खाने से और बारीक पहनने से इस्लाम ने मना किया। अगर तो आप चाहते हैं कि आपकी सेहत ठीक हो, घर बच्चों बच्चियों की सेहत ठीक हो, तो फिर छुटकारा हासिल करें इन चीज़ों से। अच्छी ग़िज़ा खाएं। इस्लाम ने अच्छी ग़िज़ा खाने से मना नहीं किया। इस्लाम तो चाहता है कि सेहतमंद तंदुरुस्त रहें, तरीक़ा मुस्तफ़ा अपनाएं। हुजूर के ज़माना अक़दस के अंदर एक कहीं किसी दूसरे मुल्क से तबीब आ गया मदीना मुनव्वरा में, तो हुजूर ने पूछा कैसे आया है? कहा जी मैं तबीब हूँ, कोई बीमार हो जाएगा उसको दवाई दे दूंगा, मेरा काम चल जाएगा। वो 1 महीना रहा, कोई सहाबी बीमार नहीं हुआ, वापस जाने लगा। कहा कहाँ जा रहे हो? कहा यहाँ तो कोई बीमार ही नहीं होता। मेरे पाक नबी ने मुस्कुरा के फरमाया जब तक मेरी सुन्नतों पे अमल करते रहेंगे बीमार नहीं होंगे। उसमें से बिल्कुल 2 छोटी सी, क्या एक खाना खाते वक्त, खाने के दरमियान और खाने के एंड पे पानी नहीं पीना। पानी जो पीना है वो पहले पीना है, खाना शुरू करने से पहले पीना है। बस फिर खाना खाएं छोड़ दें, पानी नहीं पिए, पेट नहीं बढ़ेगा, पेट की बीमारी नहीं लगेगी, मैदा कभी जिंदगी भर खराब नहीं होगा। अल्लाह ने कोई दस्तूर बनाया है ना, पानी नीचे चला जाता है मैदे में, ऊपर आप जो खाते हैं वो ऊपर रह जाता है। तो जब आप ऊपर से फिर पानी डाल देते हैं तो फिर इंज ही बन जाता जो पिंडा में जो कहानी बनाते हैं, फिर गदाल ही करनी है मैदे ने, वो फिर सारी रात गदाल करता रहता है। सुबह आप उठते हैं तो फिर कहते हैं तबीयत अफजार है, क्यों? खट्टे मीठे डेकार आ रहे हैं। सुन्नत के मुताबिक किया होता तो फिर ना होता। और दूसरा काम, रोटी इतनी खाई जाए, 1 रोटी की भूख है आधी खाई जाए। हमें आधी रोटी की भूख हो तो हम 1.5-2 माशाल्लाह खा जाते हैं, भी दिल कोई नहीं सी, बस ठीक है 2 खा दिया ना। तो जब तक आप सुन्नत रसूल के मुताबिक नहीं चलेंगे, सेहत भी बरकरार नहीं रहेगी और बाकी मामलात भी नहीं रहेंगे। मैं अर्ज़ कर रहा हूँ, हज़रत उमर बिन खत्ताब सवारी ली, साथ गुलाम लिया, तो तय ये पाया, एक ही सवारी थी कि यहाँ से लेकर यहाँ तक अमीरुल मोमिनीन सवार होंगे और सवारी की लगाम गुलाम पकड़ के आगे आगे चलेगा। यहाँ से लेकर वहाँ तक सवार पे गुलाम सवार होगा, अमीरुल मोमिनीन नीचे सवारी पकड़ के आगे आगे जा रहे होंगे। वहाँ कैसे हाकम थे, कैसे इस्लामी हाकम। मदीने में ज़लज़ला आ गया, मदीने में ज़लज़ला आ गया। हज़रत उमर बिन खत्ताब के हाथ में असा है, ज़मीन पे मारा, रुक, ज़मीन रुक गई। फरमाया अगर उमर ने तुझ पे इंसाफ नहीं किया तो फिर हिलती रहे, अगर उमर इंसाफ कर रहा फिर रुक जा। उलमा ने लिखा उस दिन से लेकर आज तक मदीने में ज़लज़ला नहीं आया, जब ज़लज़ला आएगा तो फिर क़यामत ही आएगी। ये इस्लामी हाकम थे। हमारे इन हाकमों को ये हज़रत उमर का, हज़रत उस्मान का, हज़रत अली का, सहाबा इकराम का ला रखना चाहिए था। ये यतीम आज क्या देते हैं क्या करें जी, गोरा ऐसे कर गया, अब हम तरमीम तो नहीं न कर सकते। जाओ बरतानिया, उमर ला आज भी मौजूद है, उन्होंने कानून का ना ही उमर रखा हुआ। जितने हज़रत उमर के कानून थे वो सारे फॉलो हैं। बच्चा पैदा होता है वजीफ़ा लग जाता है, बच्चा पढ़ता है उसका वजीफ़ा मिलता है, बच्चा 18 साल का हो जाता है फिर उसे जॉब मिलती है। इत्थे सुनन में यही होंदा जेड़ा जमदा वो भी 40 लाख का मकरूज है, ते नारे फिर भी उन्होंने दुआ कम शोर ज्यादा। कभी आपने इनको देखा हो कि किसी ने इस्लामी तालीमात के मुताबिक अपनी तर्ज़ ज़िंदगी, तर्ज़ हुकूमत, तर्ज़ मामलात अपनाने की कोशिश की हो? लोग बड़ा शोर मचाते हैं। मैं एक बात करने लगा हूँ, पूरे मुल्क में सर्च करना, कहीं भी हुकूमती सतह पे कुरान अकेडमी नहीं है।
यानी नेशनल सतह पे जो हुकूमत चला रही हो और वहाँ कुरान पढ़ाया जा रहा हो, पूरे पाकिस्तान के अंदर कहीं रियासत की जिम्मेदारी में कोई कुरान अकेडमी मौजूद नहीं। तो फिर मैं क्या सोचूं भाई ये इस्लाम से मुखलिस हैं, ये मामलात करेंगे? कतई नहीं करेंगे। ये तुझे और मुझे करना पड़ेगा कि कुरान से मोहब्बत करनी पड़ेगी, अपने बच्चों को बच्चियों को कुरान की तरफ राग़िब करना पड़ेगा। ये मामलात हुकूमत तो कहती हम क्या करें, जिसका जी करता है पढ़े, जिसका नहीं करता हम क्या करें। मैंने कहा चलो और कुछ नहीं, जो सिलेबस है उसी के अंदर ही जो बच्चों की ज़रूरत के मुताबिक चीज़ें हैं वही डाल दो। सूरह खुजरात डाल दो, जो बीए के स्टूडेंट हैं डाल दो। बच्चों और बच्चियों को पता चल जाएगा कि नबुव्वत की शान क्या है, मदीनत और रसूल की शान क्या है, नबी के दर पे जाने का तरीका क्या है। रब ने सारा कानून बयान कर दिया। दूसरा रकू खोलेंगे, माशरती जितनी बुराइयां हैं वो सारी एक एक करके रब्बे कदीर ने सारी गिनवा कर बता दी। एंड में कह दिया इन्ना अकरमकुम इंदल्लाहि अतकाकुम, मेरी बारगाह में वो इज्जत वाला है जो मुझसे डरने वाला है। भाई बच्चों को वो ही पढ़ा देगा, नहीं तो बच्चियों का सिलेबस अलग करके उन्हें सूरह नूर डाल दें, बच्चियों को पता चल जाएगा। बच्चों के लिए सूरह यूसुफ डाल दें, पर नहीं, किसी सतह पे भी ये काबिल कबूल नहीं है। उन्हीं बस सिर्फ कुरान की वो आयात रखाई जाएंगी जिनमें भाई हाकम हो तो उसकी इताअत करना ज़रूरी है। वो तो अपने मतलब की चीज़ें रखेंगे ना। अल्लाह अकबर। हज़रत उमर बिन ख़त्ताब सवारी पे सवार हो गए। मुख्तसर ये कि जब रूम में दाखिले का वक्त आया तो बारी आ गई गुलाम के सवार होने की। अब 22 लाख या 25 लाख मुरब्बा मील का बादशाह हाकम, जिसको रूम कहता है कि आओ दिखाओ हमें चाबियां ले जाओ, वो सवारी की लगाम पकड़े आगे आगे। गुलाम ने हाथ जोड़े, कहा अमीरुल मोमिनीन आप सवारी पे सवार हो जाएं, मैं अपनी बारी आप पे कुर्बान कर दूं। फरमाया नहीं, उमर आदल है, अदल का यही तकाजा है कि अब बारी तेरी है, तू सवार होगा, मैं आगे जाऊंगा। और उसने कहा अमीरुल मोमिनीन खुदा का वास्ता मैं अपनी बारी कुर्बान करता हूं, आप सवार हो जाइए, लोग क्या कहेंगे। कहा खबरदार। आगे से जो इस्लामी गवर्नर थे वो आलीशान घोड़ा तो आलीशान जोड़ा लाए। उनको भी पता था हज़रत उमर की तर्ज ज़िंदगी का कि वो ही फटे पुराने कपड़े पहन के आ जाएंगे। एक दफ़ा ईद में लेट आए हज़रत उमर बिन ख़त्ताब, तो लोग इंतज़ार कर रहे थे जब आप तशरीफ़ लाए। कहा अमीरुल मोमिनीन लेट क्यों आए हैं। कहा क्या करता, उमर के पास 2 ही चादरें हैं, वो सूखने के लिए डाली हुई थी, सूखती तो पहन के आता ना। ये इस्लामी आकम। हज़रत उमर ने कहा वो आलीशान घोड़ा तो आलीशान जोड़ा गवर्नर लाया, तो कहने लगा हुजूर तो आपने ज़रा वहाँ मिलना है तो लोग क्या कहेंगे। एजेंट तो हनमन पता लग जाए किसी VIP या मिलना, तो फिर जनाब आधा घंटा तो शीशे अगे मेकअप तो सारी सेटिंग मैटिंग कपड़े शपड़े ज़रा पता लगे VIP ने मिलना जनाब। हज़रत उमर बिन ख़त्ताब दा सुनो पैगाम तो कल ख़त्म करिए। हज़रत उमर बिन ख़त्ताब को कहा गया हुजूर ये आलीशान जोड़ा पहने, वो घोड़ा इस्तेमाल करें। आपने जोड़ा लेकर फेंका, कहा सुनो हमारी इज्जत लिबास से नहीं, हमारी इज्जत इस्लाम से है, हमारी इज्जत इस्लाम से है। यार इस्लामी बनो, अपने घर का माहौल इस्लामी बनाओ, ना एडवांस बनो, इसमें कोई भलाई नहीं। अपने बच्चियों को कुरान पढ़ाओ, अपने बच्चों को कुरान पढ़ाओ, घर के अंदर माहौल इस्लामी रखो। बच्चियों को बताओ कि अगर वो शख्स हमारे घर में आ जाए जिससे तुम्हारा कभी भी किसी मकाम पे भी निकाह हो सकता है, उससे पर्दा करो, ये आपकी जिम्मेदारी है। बच्चियों को आगाह करें कि ऐसा शख्स जो हमारे घर में आए कि जिससे कभी कभार भी जिंदगी में तुम्हारा निकाह हो सकता है, उसे पर्दा करो। यार हमने क्या किया, दुपट्टे उतारा दिए। फिर एक ज़माना था बच्चियां सर ढांप के, सर नंगा भी होता ना, कोई शख्स आता फौरन सर ढांप के अपने जिस्म को ढांप के सर झुकाती थी, बड़े आकर उनके सरों पे हाथ रखते थे।
रखते थे कि नहीं? हुण असी एडे एडवांस हो गए, अस्सलाम वालेकुम खैर हुण सलाम भी मुक गया। हाय बच्चियां, जवान बच्चियां, हम गोरे तो नहीं है, गैर मुस्लिम तो नहीं है, हमने कलमा पढ़ा है, हम शरीयत की बाउंड्री में गुजारा कर सकते हैं। अगर ऐसे हट कर करेंगे तो गुनाहगार होंगे। इसलिए आओ अपने आप को बदलो, इस्लाम की तरफ ला जाओ, इस्लाम की तरफ राग़ब करो अपने बच्चों और बच्चियों को। जब ये निज़ाम बन जाएगा तो फिर हम कामयाब हो जाएंगे। अल्लाह मुझे और आपको अमल की तौफीक अता फरमाए।